नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको कंटेंट क्रिएशन का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। जी हाँ, कंटेंट क्रिएशन बेसिकली क्या होता है, सभी लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रमोट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स, वो कंटेंट क्रिएट करो। कंटेंट क्रिएशन बेसिकली होता क्या है, किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो एज अ कंटेंट, एज अ वीडियो के फॉर्म में आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो लोग देख रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। इससे लोग आप में जुड़ते हैं, लोग आपके फॉलोअर्स बनते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपसे सीखते हैं, और इन रिटर्न बहुत तरीक़ों से आप मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ कंटेंट क्रिएशन का, और कितने सारे वेज होते हैं मनी जनरेट करने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कंटेंट क्रिएशन का इंपॉर्टेंस। देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी भी आज से फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएट करना चालू करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर या कहीं पर भी, ठीक। तो उसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो आपको कंटेंट क्रिएशन चल जाएगा, दूसरी चीज़ या तो आप नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अगर आप चले गए तो आपके पास क्या होगा, आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर नहीं चला तो क्या होगा, नहीं चला तो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। आप कैमरा को एक हेल्दी हेल्दी वे में यूज़ कर पाएंगे, मतलब कैमरा के सामने हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे खुद को। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। मैं इस बात को लिखित में दे सकता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन आज से चालू कर दें, ठीक है, तो आपका माइंडसेट टोटली बदल जाएगा अगले 1 साल में। आप बाकी के यूट्यूबर्स को उस तरीके से नहीं देखोगे जैसा अभी देखते हो। आप बाकी के इन्फ्लुएंसर्स को उस तरीके से नहीं देखोगे जैसा आप अभी देखते हो। आपको सारी चीज़ें रियलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप जिस भी निश में होंगे उस निश से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। क्यों, अगर आप कंटेंट क्रिएट करना है तो ओबियसली आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ओके, सीखने के चक्कर में आप और इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर नहीं हुआ, इन द वर्स्ट केस, बेकार केस में ये हो जाएगा, और अच्छे केस में कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए अभी चालू करिए, कोई बहाना अनुमानी कंटेंट क्रिएशन प्लीज़। मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपने चालू कर दिया तो भविष्य में आप मुझे थैंक यू बोलने जरूर आओगे। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी चालू करिए कंटेंट क्रिएशन। कुछ नहीं आता ना भाई, कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही बस कैमरा सामने मोबाइल रखो, कहीं पर भी ऐसे टिका के रख दो, और कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, और उसको अपलोड कर दो कहीं पर भी, किसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर अपलोड करो, फिर इसी तरीके से फिर अपलोड करो। ठीक है, ऐसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, और उसको डिलीट भी करते रहो। बस अपलोड करके डिलीट कर दो, कोई ना देखे, किसी से मतलब नहीं। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा दिमाग आने लगेगा, आप चीज़ें समझने लगेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी अगर आपको कंटेंट क्रिएशन चालू करना है, आप चालू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करें उसके लिए पूरा एक अलग सेक्शन बना रखा है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ से आप कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या करना होगा, आप कैसे निश वगैरह डिसाइड करेंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स के द्वारा आप जल्दी से ग्रो कर पाएंगे, उस सारी चीज़ें इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अगले खुद पिछले 2-3 सालों से कंटेंट क्रिएशन में हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ कंटेंट क्रिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैं आपको भी डेफिनेटली सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, अगली चीज़ की हम बात करते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म में हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक पर कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पर कर सकते हैं। लिंक्डइन पर बेसिकली थोड़े प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ प्रोफेशनल ही देना होगा, कि जो ऑलरेडी जो मेरे जैसे लोग हैं या फिर और सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग वर्क कर रहे हैं, उनको भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दो कि वो भी आपसे खुश हों, तभी वहाँ पर आप। बट अभी के लिए देख, बेसिकली मुद्दा ये होता है कि कहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है वहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करना होता है। ऑडियंस सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। लिंक्डइन पर आप कर सकते हैं डेफिनेटली, इफ़ यू कैन डू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बेसिकली ऑडियंस का खेल होता है कि ऑडियंस आपके पास हो, और जिसके पास ऑडियंस है, मैं कह सकता हूँ वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक गरीब रह ही नहीं सकता है जिसके पास ऑडियंस है, ध्यान रखना। रियल लाइफ में आप ये चीज़ देख सकते हैं। खैर वो सब छोड़िए, तो यहाँ पर आपको कंटेंट क्रिएशन डेफिनेटली स्टार्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसके अलावा मैं बताने वाला हूँ कि भाई आप किन किन तरीक़ों से कंटेंट क्रिएशन से अर्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करें, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वर्क करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो प्लेटफॉर्म आपको देगा। फॉर एग्जांपल यूट्यूब से एडसेंस रेवेन्यू आता है जब वो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया यूट्यूब और इंस्टा वाले सेक्शंस में। ठीक, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम कोई भी कंटेंट क्रिएशन के आपको रुपये नहीं देता, बट और भी बहुत सारे वेज होते हैं जिनकी मदद से आप बल्क ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में। ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब एडसेंस, अगर आप यूट्यूब पे वर्क करते हैं। अगली चीज़ है भाई स्पॉन्सरशिप वगैरह आती है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आपने देखा बहुत सारे लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं,
किसी एक ब्रांड के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो ब्रांड उनको रुपए देता है तभी वो बताते हैं, और मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मनी मिलता है उन्हें, ठीक है। इसी प्रकार से यूट्यूब पर भी प्रमोशन, तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप के बड़े बड़े ब्रांड जो आपको देते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आपके पास आते हैं, तो बेसिकली आपको मनी देते हैं और आप उनकी पब्लिसिटी कर देते हो, इस तरीके से है, ठीक है। कई लोग तो बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, तो बैटिंग ऐप को प्रमोट करने वालों को आपको पता है बहुत ज़्यादा मनी मिलता है, वो लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग लालच में करने लगते हैं, पर कुछ लोग नहीं करते हैं, खैर उनको छोड़िए। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एफिलिएट के द्वारा। आप किसी का भी एफिलिएट एज किसी कोर्स का, किसी प्रोडक्ट का एज एफिलिएट ज्वाइन होकर उसकी प्रमोट कर मनी जो कमा सकते हैं, ठीक है। इनके बहुत इनको जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो डिफरेंटली आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं अगले की, तो अगली चीज़ क्या हो गई, आप अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग ट्रेडिंग वगैरह ये चीज़ कर रहे होते हैं, ये अपना खुद का कोर्स बेचने के चक्कर में होते हैं। आपसे कहेंगे कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग कुछ वो दिखा देंगे अपने नॉर्मल नॉर्मल से व्यूज़, अपना पूरा सेटअप वगैरह दिखा देंगे, और पता नहीं वो सेटअप का कैसा है, बना भी है, रियल में एग्जिस्ट करता भी है नहीं, वो भी नहीं पता, एआई के द्वारा कुछ नहीं पता है। बट बेसिकली वो लास्ट में क्या, उनका एक खुद का कोर्स होता है और उस कोर्स को वो बेच रहे होते हैं, और आपसे कहेंगे कि भाई कोर्स खरीदो मेरा, और आपका भी दिन का, आप दिन का ट्रेडिंग से आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, अब दिन का इतना कमाओगे, ये वो, ठीक है। तो भाई यार रियलिटी यही है कि वो क्या कर रहे हैं, अगर वो इतना कर रहे होते तो वो कंटेंट क्रिएशन पर क्यों फोकस करते। वो कंटेंट जनरेट करने में मेहनत लगती है भाई, उसको एडिटर रखना पड़ता है, थंबनेल डिज़ाइनर रखना पड़ता है, मतलब यूट्यूब की बात करें, इसके अलावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटर रखना पड़ता है, बेसिकली उनको खुद ही मेहनत लगती है, उन्हें टॉपिक ढूंढना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी स्पॉन्सर से, एफिलिएट से, इस तरीके से अपना खुद का आप कोर्स बना सकते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 का कोर्स बना दीजिए आप और 1000 लोगों को बेच दीजिए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं चलते फिरते। अब आप खुद सोचिए कि मतलब समझ पा रहे हो इस तरीके से कि आपके पास ऑडियंस होगी, बेसिकली एज अ पर्सनल ब्रांड आप एक ब्रांड बन जाओगे, ठीक है। और अगली चीज़ आपको नेटवर्क मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों से आपका नेटवर्क बन जाएगा। भाई सब कुछ जानता है कि नेटवर्क इज़ द अनदर करेंसी ऑफ वेल्थ, मतलब इस तरीके से, ठीक। तो नेटवर्क आपको मिल जाएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाकी आप इंस्टा यूट्यूब पर जाकर कैसे ग्रो करना है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।